ये every day 1 PM, इट इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये कुछ अलग है, कुछ हटके है। और बीसी सर ने ये सोचा, उनके मन में आया, उन्होंने कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे करके महिलाओं का अपना एक प्लेटफॉर्म होगा। तो उन्होंने सोचा, आपने उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, 1 साल कंप्लीट किए, अब तक उसे इतने अच्छे से चला रही है। और मुझे सर ने बताया कि हमें 2 PM भी स्टार्ट करना पड़ा, इतनी अच्छी डिमांड आई। तो सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने सोचा, और देखिए आपके सामने कितना बढ़िया परिणाम हम सबके साथ है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेरे दिल के करीब इसलिए है। अभी नीरा मैम बता रहे थे मेरे बारे में कि मतलब चाहे मुझे फाइनेंशियल कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत जी जान से मेहनत करती हूँ। तो वो कहीं ना कहीं जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो अपने देश के लिए कर रही हूँ। मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जितने भी एफर्ट कर रहे हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी। सीधा सीधा जो हम हमारे प्रधानमंत्री आज की डेट में कर रहे हैं, सीधा सीधा समझ आ रहा है कि वो देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। और वो हो ही नहीं पाएगा जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी, महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी। अगर हमारे देश की हर महिला आत्मनिर्भर हो गई तो ऑटोमेटिकली हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है every day 1 PM JRCM, ये प्लेटफॉर्म ना केवल आरसीएम बल्कि पूरे इंडिया की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत है। इसीलिए मैं यहाँ बार बार आती हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि ये मेरे मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज का जो हमारा सेशन है, जैसे शुरुआत में कल्याणी मैम ने कहा कि 5 लोगों को जरूर बुलाएं क्योंकि आज नॉलेज कुछ खास मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं, हम अपने आप को बिजनेस के लिए सक्षम बनाते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो नॉलेज हमें चाहिए उसे हम अप्राइज करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आज भी जो मेरा मकसद है, जो कल्याणी मैम ने आपको 5 लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोला है, वो इसलिए बोला है कि आज हम कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि मैं एक डाइटिशियन भी हूं, मेरा मिशन है कि मैं लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए, रोग मुक्त जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करूं। तो उसी के चलते आज मैं एक खास दिवस पर आप सबके बीच आई हूं, जिसे कहते हैं नेशनल ओबेसिटी अवेयरनेस वीक। ओबेसिटी मतलब मोटापा। आज की डेट में मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। और ये जो प्रॉब्लम थी पहले ज्यादातर शहरों में देखी जाती थी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जहां पर ये सामने आया कि ना केवल शहर बल्कि गांव के लोग भी मोटे होते जा रहे हैं, वो ओबेसिटी के शिकार होते जा रहे हैं। अब ये जो ओबेसिटी है, ये जो मोटापा है, इस पर हमें अवेयरनेस करने की क्या जरूरत है। हमें लोगों को बोलने की क्या जरूरत है कि आपको पतले होना है, वो तो अपने घर का खा रहे हैं, किसी और के घर का तो खा नहीं रहे। तो हमें क्यों ऐसे उन्हें अवेयर करना है, या सरकार क्यों ऐसे अवेयरनेस वीक्स बना रही है, या डाइटिशियंस आगे आकर लोगों को क्यों एजुकेट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हर बीमारी की जड़ कहीं ना कहीं ओबेसिटी, कहीं ना कहीं मोटापा है। मोटापे के कारण सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी मतलब बीपी का बड़ा होना, कैंसर, ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस ये मोटापे से रिलेटेड है। यानी अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसमें ज्यादा संभावना है कि उसमें कोई ना कोई बीमारी होगी। और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ, एक बड़ी हैरानीजनक बात है कि जापान में तो एक लॉ है, एक कानून बना हुआ है जिसका नाम है मेटाबॉल लॉ। 2008 में जापान की सरकार ने इस कानून को बनाया, जहां पर सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं, वहां पर मोटा होना इलीगल है। वहां पर इस कानून के अंतर्गत अगर कोई पुरुष है जो 40 से 74 साल के बीच में है और उसकी अगर कमर 33.5 इंच से ज्यादा है तो उसे टैक्स भरना पड़ेगा, उसे फाइन भरना पड़ेगा। इसी तरह महिलाओं में अगर कमर का साइज 35 से 4 इंच से ज्यादा है, उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा, उन्हें फाइन भरना पड़ेगा। यानी कि एक जुर्म है मोटा होना। और वहां पर आप देखेंगे कि अगर वहां के व्यक्ति मोटे हैं तो उन्हें टैक्स भरना पड़ता है सरकार को। आप सोचिए फिर कोई मोटा होगा क्योंकि टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पर बीमारियां कंट्रोल में हैं, वहां पर लोग हेल्दी हैं, वहां पर लोग ज्यादा लंबी उम्र के लिए जीते हैं। तो मुझे तो लगता है ऐसा कुछ कानून इंडिया में भी बनना चाहिए।
बट इंडिया में कानून बनाना इतना आसान नहीं होता, वो हम देख ही रहे हैं कुछ ही दिनों में। और हमारे पास अगर हम अपने आप को फिट कर लें, अगर हम अपने अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर लें, अपने मोटापे को कम कर लें, लोगों को अवेयर करें कि आपको मोटापे को कंट्रोल में रखना है, तो हमारे पास तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचने के लिए, यानी मोटापे के कारण जो बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए एक बहुत ही रामबाण, एक ऐसी ऐसी प्रोडक्ट है जो उन सारी डिजीजेस पर काम करती है। अगर हम उसे अपनी फिटनेस का सपोर्ट दे दें, यानी कि मोटापे को भी कंट्रोल रखें, साथ में गामा ओरिजिनॉल भी लें, तो हम अपनी फिटनेस के सपोर्ट के साथ जो रिजल्ट गामा ओरिजिनॉल के 3 महीने में आप देखते हैं, वो रिजल्ट आपको 21 दिन में आने लगेंगे, 1 महीने में आने लगेंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। अब आज नेशनल ओबेसिटी अवेयरनेस वीक के दौरान मैं आपको गामा ओरिजिनॉल के बारे में तो बताऊंगी ही बताऊंगी, साथ में कुछ ऐसी डाइट टिप्स भी दूंगी, ऐसी डाइट के बारे में भी बताऊंगी, न्यूट्रिशन के बारे में भी बताऊंगी, जो आपको पतला होने में मदद करेंगे। कई बार क्या होता है, कईयों का वेट कम ही नहीं होता, यानी उनकी बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत है। तो 21 दिन का डिटॉक्स प्लान आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं। 21 दिन अगर कोई अपने आप को वो डिटॉक्स डाइट दे देगा, तो वो खुद ब खुद पतला होने लग जाएगा। तो उसी की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि गामो ओरिजिनॉल हमारी डाइट का एकदम इंडिस्पेंसिबल पार्ट होना चाहिए। यानी कि जिस तरह कई लोग होते हैं चटनी के बिना खाना नहीं खाते, तो उनकी थाली में चटनी होनी ही चाहिए। कई लोग प्याज के बिना खाना नहीं खाते, उनकी थाली में प्याज होना ही चाहिए। इसी तरह गामो ओरिजिनॉल हर इंडियन की थाली में एक परमानेंट प्लेस ले, यानी एक पक्की जगह ले, और 2 कैप्सूल हर थाली में रखकर इंडिया की परोसा जाए। चाहे वो कोई रेस्टोरेंट की थाली हो या फिर किसी घर की थाली हो, वहां पर 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल हर थाली में हो। क्यों हो? क्योंकि ये इतना यूनिक है, ये हमारे न्यूट्रिशन का अगर पार्ट बन जाए, हमारी डाइट का पार्ट बन जाए, ये हमें अनेकों बीमारियों से बचा सकता है। जिन बीमारियों से ऑलरेडी हम पीड़ित हैं, उन बीमारियों की रोकथाम में मदद कर सकता है, उन बीमारियों को क्योर कर सकता है, उनकी जड़ से जो रीजन के कारण वो बीमारी हो रही है उसे खत्म कर सकता है। पहली बार इसे जापान में खोजा गया 1954 में। उसके बाद जब इसके फायदे सामने आए, तो अमेरिका की सरकार ने इसे अल्सर को खत्म करने वाली कुदरती दवा बोला, इसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा बोला। कनाडा की सरकार ने इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट बोला। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे बोला कि इसे दवाइयों में डालकर अगर दिया जाए तो दवाइयां अपना असर बेहतर करने लगेंगी। इसे जापान की सरकार ने एंटी एंजाइटी यानी टेंशन को दूर करने वाली दवाई बोला, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई बोला, मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने वाली दवाई बोला। इवन भारत सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल बोला, यानी एक ऐसा भोजन जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि हर इंडिया की हर थाली में 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल होने ही चाहिए। जब विदेशों में इसे इतने महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, इतने क्लेम्स के साथ बेचा जा रहा है, इसके अनेकों फायदे लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, उनको बताए जा रहे हैं, इंडिया में तो पहली बार एपी ऑर्गेनिक्स ने आपके लिए ये इतने अफोर्डेबल प्राइस पर इसे बना लिया, और इतने अफोर्डेबल प्राइस तक हम लोगों को पहुंचा सकते हैं। और ये सपना पूरा हो सकता है कि हर थाली में गामा ओरिजिनॉल हो। हर थाली में गामा ओरिजिनॉल जब होगा, तो कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसकी बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं। बीपी जैसी बीमारी जहां पर लोगों को मालूम भी नहीं होता उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर लोग रेगुलरली लेने लग जाएं तो हो सकता है किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो ही ना। जिनको ऑलरेडी है उनकी दवाइयों की डोजेज कम होने लगेगी। शुगर जैसी बीमारी जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो भी गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से रिवर्स हो सकती है। इस पर हमारे पास बहुत सारा साइंटिफिक स्टडीज है, बहुत सारा साइंटिफिक डेटा है। थायराइड जैसी बीमारी, जैसे मैं खुद थायराइड की पेशेंट थी और मैं खुद 2 साल मतलब थायराइड की गोली खाती थी, डॉक्टर की विजिट करती थी, अपना टेस्ट करवाती थी, 100 mg की गोली खाती थी। लेकिन जब मैंने गामा ओरिजिनॉल लिया, मेरा खुद का थायराइड का जो दवाई है वो कम होने लगा।
और एक पॉइंट ऐसा भी आया जब मेरी थायराइड की दवाई कंप्लीटली बंद हो गई, मैं रोग मुक्त हो गई, तब मेरे मन में आया कि अगर मैं रोग मुक्त हो सकती हूँ तो हम रोग मुक्त भारत का सपना क्यों नहीं देख सकते। और वो सपना रियलिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, माइग्रेन है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनकी मेरे पास कोई स्टडीज भी नहीं है, वहां पर हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, तब दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत